नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 26 फरवरी। कल के सेशन में हमने आधे परसेंट की गिरावट के साथ एमसीएक्स बुलडेक्स को ट्रेड करते हुए देखा। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, प्राइसेस 15,000 के करीब जाता जरूर है बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 15,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। कल के सेशन में हमने देखा कि अचानक यूएस ट्रेजरी यील्ड में काफी बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी 90-50 का लेवल रीगेन करते हुए दिखा, जिसके चलते सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स में गिरावट आती हुई दिखाई दी। बट अभी भी एक सेफ हेवन बाइंग लग रही है। जिस ढंग से हमने देखा कि जॉय बिडेन या यूएस ने सीरिया पे जो एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सोना चांदी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। इक्विटी मार्केट में जो बड़ी गिरावट है, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल पे दबाव ला सकता है और इसके कारण बस चांदी थोड़ी सी अंडरटोन रह सकती है। चांदी में कल हमने देखा कि 70,500 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अनलेस एंड अनटिल 70,500 के ऊपर नहीं निकलती है, 68 से 68 का सपोर्ट रहेगा और 70,500 का रेजिस्टेंट रहेगा। सिमिलरली एमसीएक्स बुलडेक्स में भी जब तक 15,000 15,050 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, 14,700 से लेकर 15,000 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज के सेशन के लिए बेच के चलिए, बट ध्यान रखिए यूएस और सीरिया के बीच में जो तनाव है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। थोड़ा अंडरटोन इससे भी समझ में आता है कि गोल्डमैन सैक्स ने 2021 के लिए गोल्ड का टारगेट रिवाइज किया है। जो पहले $2300 की बात हो रही थी, अब $2,000 है, जिसकी वजह से भी मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है। तो आज के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स को बेच के चलिए 14,700 के टारगेट के लिए। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो कल गोल्ड सिल्वर दोनों में गिरावट थी। आज भी मार्केट साइडवे रहेगा। गोल्ड इमीडिएट सपोर्ट 46,000 का है, रेजिस्टेंट 46,650 का। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। ध्यान रखिए अगर 46,000 का लेवल तोड़ता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, जो 45,800 तक का लेवल दिखा सकती है। चांदी जब तक 70,600 के ऊपर नहीं निकलता है, बेच के चलिए। 68,100 से 68,200 तक के सपोर्ट हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड में अभी भी तेजी है और जिस ढंग से हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में टेक्सास के अंदर बर्फबारी के चलते जो आउटपुट कट हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्रूड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए। ओवरऑल 47-47.50 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में कल की इन्वेंट्री के बाद भी हमने देखा प्राइसेस में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। 206 के नीचे काउंटर वीक है। 200 का पहला सपोर्ट और 200 का लेवल तोड़ने पे हम 192 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो एनजी बेच के चलिए। बेस मेटल के अंदर कल काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमने बनते हुए देखी है। मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ है और जिस ढंग से कंसर्न बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दबाव आज ला भी सकता है। टेक्निकली भी ओवरबॉट है, तो आज कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हम गिरावट देख सकते हैं। तो आज के लिए कॉपर 720 के नीचे बेच के चलिए। 712 से 706 का टारगेट। जिंक है 220 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं निकल की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर 1360 से लेकर 1390 का जो रेंज है, ये इंटैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। एलएमई पे आज निकल को छोड़ के सभी कमोडिटी नेगेटिव है, जिसका सीधा सीधा असर नेगेटिवली डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में गोल्ड 1800 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस 1770 से लेकर 1820 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखेगी। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हम गिरावट का रुख देख सकते हैं, जो डाउन साइड में 2720 तक का लेवल दिखा सकता है। इन ऑल आज मार्केट में गिरावट का रुख रहेगा। चार्टिकली अगर इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूएस से काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहना है। कोर पीपीआई, गुड ट्रेड बैलेंस, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, सभी डेटा में आज डॉलर को मजबूती मिल सकती है। तो डॉलर की मजबूती के चलते सोने और चांदी में गिरावट रहेगी। वहीं चिकागो पीएमआई के आंकड़े खराब आ रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा इंप्रूव हो रहा है, तो काफी बड़ा डेटा पॉइंट रहेगा। G20 की मीट भी है, तो इवनिंग सेशन में डेटा पॉइंट पे ध्यान रखिए। चार्टिकली एमसीएक्स बुलडेक्स में अब गिरावट दिखाई दे रही है। प्राइजेस 14,700 तक दिखा सकता है। वहीं गोल्ड में भी कल हमने रिकवरी देखी, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो जब तक 46,550 या 46,600 के ऊपर नहीं निकलता है, मे बी हम 45,800 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं क्रूड में अभी भी तेजी कायम है, जो 4700 तक का लेवल दिखा देगी। जिंक में आज एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 220 तक के टारगेट हम जिंक में आते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।